बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोऑर्डिनेट। आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि वीवो के ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो मोस्टली बच्चे फेल होते हैं और आपको वो सब्जेक्ट नहीं रखने चाहिए, और ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं और आपको वो रखने चाहिए। तो वीडियो के एंड तक लाजमी वॉच कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नहीं हो तो मैं आप लोग को बता दूँ, हमारे चैनल पे आपको डिफरेंट लेक्चर्स मिलेंगे डिफरेंट सब्जेक्ट की। आप प्लेलिस्ट सेक्शन को जाके वॉच कर सकते हो। इसके अलावा असाइनमेंट्स और जीडीबी के प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाते हैं, उसकी प्लेलिस्ट भी बनाएगी, आप उसको भी जाके देख सकते हो। फाइनल्स और मिड टर्म के इंपॉर्टेंट रिव्यूज भी शेयर की जाती हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताई जाती हैं और गाइडलाइन भी प्रोवाइड की जाती है। इसके साथ साथ आपको मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो। और सबसे मजे की बात ये होती है कि सब्जेक्ट वाइज होता है, आपको कोई चीज़ भी ढूंढनी नहीं पड़ती। इंग्लिश और वेब डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट किया गया है। गर्ल्स और बॉयज़ के लिए सेपरेट ग्रुप बनाए गए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहाँ से जाके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, क्योंकि स्किल्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम स्किल्स पर कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। तो अनाउंसमेंट्स और लेटेस्ट अपडेट्स भी आप लोगों के साथ टाइमली शेयर की जाती हैं, क्विज की वीडियोस भी अपलोड की जाती हैं। काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट्स की अपलोडेड हैं ऑलरेडी, और जो पेपर होती हैं तब भी आप लोगों के साथ शेयर की जाती हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो आप लोगों ने वो सेक्शन भी जाके लाजमी वॉच करना है। इसके अलावा एलएमएस हैंडलिंग और पेड सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आपको कोई भी पेड सर्विस करवानी है, ये उन बच्चों के लिए होती है स्पेशली जो जॉब होल्डर्स होती हैं, तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो कुछ कोर्सेज हैं ऐसे जो हमारे चैनल पर बहुत जल्द प्रोवाइड किए जाने वाले हैं। फिग्मा है, कोटलिन है, एंड्रॉइड है। तो अगर आप लोग उनमें इंटरेस्टेड हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि फर्दर जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइमली मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। अब हम बात कर रहे थे कि बच्चे जो हैं वो फेल होते क्यों हैं। तो सबसे पहले तो ये पूर टाइम मैनेजमेंट, लाइक बच्चों के पास ना टाइम मैनेजमेंट की स्किल नहीं है, वो टाइम मैनेज नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो हर एक चीज़ को सही से मैनेज नहीं कर सकते और बाद में जाके वो बहुत ज़्यादा हेजिटेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बर्डनाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वीच कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। इसमें आपने क्या है कि बच्चों के पास ना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते किसी भी चीज़ के, लाइक वो बहुत ज़्यादा वीक होती हैं अंडरस्टैंडिंग में, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते। भाई रट्टाफिकेशन लगा होता है लेकिन कॉन्सेप्ट वहाँ पे क्लियर नहीं होता उनका। लास्ट मिनट प्रिपरेशन, बच्चे पहले से प्रिपेयर नहीं करते, लास्ट मिनट के ऊपर जाके प्रिपरेशन अपनी जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चों का स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बट उससे प्रिपरेशन उनकी नहीं होती, तो जिससे उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है लेकिन पेपर की तैयारी नहीं होती। फिर है इग्नोरिंग पास्ट पेपर्स। आपको पता है कि जो पास्ट पेपर्स हैं वो कौन से होते हैं, यानी इससे पहले ये जो आपकी करंट पेपर्स भी होते हैं और इसके अलावा पास्ट पेपर भी होते हैं। हमारे चैनल पे आपको पास्ट पेपर भी अवेलेबल मिलेंगे, आप लोग उनको भी जाके वॉच कर सकते हो। और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल का लिंक है। जब पेपर स्टार्ट होते हैं आप लोगों के साथ पेपर्स भी शेयर की जाती हैं, रिव्यूज़ उनके डेली। और इसके अलावा क्वेश्चन आंसर सेशन भी बनाया जाता है जिसमें आप लोगों के साथ शेयर किया जाता है, यानी आपकी डिमांड के ऊपर आपको पेपर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। आपके क्वेश्चन आंसर सेक्शन भी रखा जाता है जिसमें आप अपने मर्जी से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाके चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। और मिसिंग क्विजेज, जीडीबी और असाइनमेंट्स। हाँ, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप क्विजेज, जीडीबी और असाइनमेंट को बहुत ज़्यादा लाइट ले लेते हो, आप उसको प्रॉपर जो है वो टाइम नहीं देते। लाइक आपकी असाइनमेंट आ गई, जीडीबी आ गया, आप उसको बहुत ज़्यादा लाइट ले लेते हैं, अभी तो टाइम पड़ा है हम बाद में कर लेंगे। बट इस तरह क्या होता है, वो डेडलाइन करीब आ जाती है और आपकी जो असाइनमेंट और जीडीबी प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ नहीं होती। और सम बच्चे ऐसे होते हैं जो जॉब होल्डर्स होते हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो असाइनमेंट और जीडीबी को सॉल्व कर दे। तो हमारे चैनल पे आपको असाइनमेंट्स और जीडीबी की प्रॉपर सॉल्यूशन मिलती है। आप लोगों ने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जब असाइनमेंट्स और जीडीबी आए तो जिनका जो सॉल्यूशन हो वो जब भी प्रोवाइड किया जाए आपको जो टाइमली है वो नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा आपने कोई असाइनमेंट और जीडीबी अपने सब्जेक्ट की करवानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, आपको उस सब्जेक्ट की भी असाइनमेंट और जीडीबी प्रोवाइड कर दी जाती है। फिर है नॉट प्रैक्टिसिंग न्यूमेरिकल प्रोग्रामिंग क्वेश्चन। अब कुछ जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, उनको थ्योरी बेस्ड चीज़ें चाहिए होती हैं, उनको प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं चाहिए होती, तो वो क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग क्वेश्चन और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं उनको स्किप आउट कर देते हैं। बट ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो गलत करते हैं अपने साथ। आपकी न्यूमेरिकल्स और प्रोग्रामिंग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आपने उनको किसी भी सूरत जो है वो स्किप नहीं करना होता, तो आपने इनकी मस्ट प्रैक्टिस जो है वो करनी होती है। फिर है फ्रिक्वेंटली जो फेल सब्जेक्ट हैं स्टूडेंट के जो ट्रेंड में आता है कि जो बच्चे हैं वो फेल हो जाते हैं, तो सबसे पहले मैथ 101, कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री। फिर है हमारे पास मैथ 202 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। फिर है CS 201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग एंड CS 301 डाटा स्ट्रक्चर, 501 बिजनेस फाइनेंस और स्टार्ट 301 स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी।
तो ये वाले जो सब्जेक्ट्स हैं इनमें मोस्टली मैथमेटिक्स है, लॉजिक्स है और एनालिटिकल थिंकिंग है। इसमें थ्योरी बेस्ड नहीं है, तो जिसकी वजह से बच्चों को ये बहुत ज़्यादा टफ लगते हैं। तो इसमें आपको प्रैक्टिस देनी चाहिए, इसमें आपको टाइम देना चाहिए, तो उसके बाद जाके ये सब्जेक्ट जो है आप कवर कर सकते हो। कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती, आप उसको खुद मुश्किल बनाते हो, और कोई भी चीज़ आसान नहीं होती, आप उसको खुद आसान बनाते हो। तो अब बात कर लेते हैं ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये टफ हैं क्यों। तो सबसे पहले ये है कि कॉन्सेप्ट हैवी कंटेंट है इनमें, यानी इसमें हैवी कंटेंट है बच्चों के लिए समझने के लिए, तो जिसकी वजह से बच्चों को ये बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। कॉन्सेप्चुअल है चीज़ें, तो जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक चीज़ें आपकी क्लियर नहीं होंगी। फिर है रिक्वायर्ड स्ट्रॉन्ग लॉजिकल थिंकिंग, लाइक आप किसी भी चीज़ को जब पढ़ रहे हो ना तो उसमें आपको लॉजिकल थिंकिंग चाहिए। जब तक स्ट्रॉन्ग लॉजिकल थिंकिंग नहीं होगी, आप चीज़ों को रिलेट नहीं कर सकोगे चीज़ों के साथ, तब तक आप किसी भी चीज़ में कामयाब नहीं हो सकते। तो स्पेशली आपकी जो थ्योरी बेस्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, जो सब्जेक्ट्स होती हैं उसमें प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, स्पेशली प्रोग्रामिंग में आपको जो इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिकल बाय हैंड जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप बाय हैंड से चीज़ें क्लियर नहीं करोगे तब तक नहीं होगी चीज़ें आपकी। फिर है एप्लीकेशन बेस्ड एमसीक्यूज, आपको बहुत से एप्लीकेशन ऐसे मिलती हैं जो एमसीक्यूज बेस्ड होती हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, उन एप्लीकेशंस को देख लेना है और वहाँ पे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। हमारे जो पोल सेक्शन है वहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट के जो पोल्स हैं वो शेयर किए जाते हैं, आपने क्विज़ेस की प्रैक्टिस वहाँ से भी कर सकते हो। इसके अलावा कंटिन्यूस प्रैक्टिस रिक्वायर्ड, कोई भी चीज़ है जो एकदम से नहीं होती, उसको कंटिन्यूस प्रोसेस के साथ किया जाता है, ठीक है। तो अगर आप लोग समझो कि एक दफ़ा आपने कर लिया और पेपर से एक दिन पहले अगर आपने बुक उठा ली और आप कहते हो कि हम टॉप कर लें, तो ऐसा नहीं होता। कंटिन्यूस प्रोसेस के साथ कोई भी चीज़ जो है वो अचीव होती है। तो जब आप बेशक थोड़ा थोड़ा करो बट डेली करो, तो तब ही जाके आप जो है वो कामयाब हो सकते हो। फिर है हाउ टू अवॉइड फेलिंग दिस सब्जेक्ट, लाइक इन सब्जेक्ट को हम फेल होने से कैसे बचा सकते हैं। तो स्टडी कंसिस्टेंटली, 1 या 2 आवर जो है वो आपने डेली पढ़ना है, और उसके अलावा फोकस ऑन कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, आपने अपने कॉन्सेप्ट के क्लियर होने पर बहुत ज़्यादा फोकस देना है। लाइक ये नहीं करना कि आपने रट्टे लगा लेनी है और पढ़ना है, हाँ फला में ये है फला में ये है, ऐसा नहीं होता। आपने पूरा प्रॉपर उसको जो है वो सॉल्व करना है, सॉल्व करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, उसके बाद जाके आपने उसको स्टडी करना है। सॉल्व पास पेपर रेगुलरली, आपको पास पेपर जो दिए जाते हैं उनको आपने रेगुलरली सॉल्व करना है। एलएमएस के ऊपर भी आपके पास पेपर जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा हमारे नीचे चैनल में का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे भी पास पेपर जो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, आप उनको भी टाइम टू टाइम सॉल्व कर सकते हो। प्रैक्टिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बाय हैंड, वही बात है कि जब तक आप हैंड से चीज़ नहीं करोगे तब तक आप किसी भी चीज़ में कामयाब नहीं हो सकोगे। और टेक असाइनमेंट्स एंड जीटीबी सीरियस, आपको पता है जो फाइनल में है आपके इसकी मार्क्स जाते हैं, तो आपने इनको प्रॉपर सीरियसली लेना है। अगर आप सीरियसली नहीं लोगे तो आपके जो मार्क्स हैं वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट होंगे। नेक्स्ट स्टार्ट प्रिपरेशन एटलीस्ट 3-4 वीक्स बिफोर एग्जाम, अपने एग्जाम से 3 से 4 वीक पहले आपने जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर लेनी है। ये नहीं करना आपने ऑन द स्पॉट, जब आपकी डेट शीट आ गई उसके भी बाद आपको होश आ रहा है भाई हमारे पेपर्स आ गए, अब हमें पढ़ लें, बुक्स खोल लें, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप उसमें टॉप कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लाइक आप पास भी हो जाओ तो बहुत मुश्किल पास ही होगी, आप टॉपर वाली चीज नहीं है आपकी। लाइक अच्छे नंबरों से अगर पास होना है तो आप ज्यादा पहले भी नहीं करते, तो एटलीस्ट 3 से 4 वीक बिफोर एग्जाम्स आपने प्रिपरेशन अपनी जो है वो स्टार्ट कर लेनी है। तो टफ सब्जेक्ट्स जो है वो इम्पॉसिबल नहीं होते हैं, उनको स्ट्रैटेजी चाहिए, उनको डिसिप्लिन चाहिए और उनको प्रैक्टिस चाहिए। तो अगर आप ये तीनों चीज़ें फॉलो करेंगे तो कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ नहीं है जो आप उसको नहीं अचीव कर सकते। तो कोई भी चीज़ जो है वो मुश्किल नहीं होती, आप उसको मुश्किल भी खुद बनाते हो, आप उसको आसान भी खुद बनाते हो। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको आसान बना रहे हो या उसको मुश्किल बना रहे हो। आई होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और बाकी ग्रुप्स में भी ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, ताकि ये जो मिस्टेक्स हैं ये बाकी बच्चे करते हैं वो भी ये मिस्टेक्स ना करें। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि फर्दर जो नोटिफिकेशंस हैं वो मिलें आप लोगों को, और जो आप टाइमली अपडेट हो जाओ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।